जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम एनडी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लेकर हाजिर हैं वर्क एंड टाइम का सेकेंड पार्ट ना। अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा कुछ 2-3 टाइप हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम उसके आगे के टाइप में देखेंगे कि कैसे हमारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, हम अपना सवाल पे चलते हैं। तो देखिए हमारा सवाल है, सवाल क्या है, ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। कार्य तो एक साथ प्रारंभ किया, लेकिन ए काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, मतलब जितना दिन में कार्य समाप्त हो रहा है उसके 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है। तो फिर पूछ रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो हमारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो हम लोग जैसे पिछले कक्षाओं में आप लोग जो ना पढ़े हो तो एक बार पिछले कक्षाओं को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी से हम बेस में हम लोग सवाल आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते थे इफिशियंसी, दोनों की हमारी इफिशियंसी क्या होती है। तो हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, पहले सब ए कितने दिन में करता है हमारा, ए हमारा करता है 9 दिन में ना। ए हमारा कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। इसी तरह बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कार्य को समाप्त कर ले रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकालते थे, जो कि हमारा टोटल वर्क हो जाता था। तो हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो वही टोटल हमारा क्या होता था, वर्क होता था। अब एलसीएम ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या हमारे पास 18 ही मिलेगी, ताकि 9 दूनी 18 भी हो जाएगा और 18 का 18 से डिवाइड हो जाएगा। हम इनका एलसीएम हम लेंगे 18। ठीक है, और यही हम टोटल वर्क मानेंगे, पूरा कार्य मानेंगे। तो अब हमारी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी निकालेंगे। अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा जो ए है 9 दिन में कार्य को 18 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेता है। सिंपल सा, अगर टोटल 18 कार्य है, एक दिन में 9 कार्य करता होगा, तो एक दिन में हमारा क्या टोटल 9 दिन में कार्य अगर कर लेता है तो कितना आएगा, एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। तो इसकी इफिशियंसी ए की कितना आ गई, 2 आ गए। इसी तरह बी 18 काम है और 18 ही दिन लेता है, तो पर डे कितना काम करता होगा। यहाँ में 18 से 18 अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब वह पर डे 1 दिन कार्य करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशियंसी आ गई, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए इफिशियंसी में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। कितना काम होगा, 3 काम होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए ने कार्य के पूरा होने के 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग ग्राफ बेस पे करते हैं, लाइन ग्राफ बेस पे करते हैं। तो हमारा मान लीजिए यहां से यहां तक कार्य हमारा होगा, जो कि कार्य कितना हमारा टोटल 18 वर्क है ना। यहां से पूरा कितना टोटल वर्क है, 18। और अब यहां से नहीं करेंगे, वो का 3 दिन पहले यहां तक हमारा कार्य समाप्त हो गया होगा। तो यहाँ पे 3 दिन पहले कार्य समाप्त हुआ है ना, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ए ने क्या किया है, छोड़ दिया है। 3 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया है। इसका मतलब लास्ट का जो 3 दिन काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। जब ए ने छोड़ दिया तो बी कार्य किया होगा। तो बी 3 दिन का कार्य, 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो बी कितना कार्य किया होगा, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 1 गुणते 3, टोटल 3 कार्य किया होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि अब टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 18 कार्य है, और लास्ट के 3 दिन में हमारा बी कार्य करता है 3 काम। तो हमारा बचा हुआ कार्य कितना है, जो बचा हुआ कार्य है यहाँ पे, अगर 3 काम हो गया है तो अभी कितना कार्य बचा है, अभी 15 कार्य बचा हुआ। कितना कार्य, 15 कार्य। और ये 15 कार्य दोनों लोगों ने मिलकर किया होगा। तो दोनों लोगों ने मिलकर अगर किया होगा तो ए बी द्वारा इतना कार्य करने में कितना समय लगा होगा, हमारा 15 कार्य है। और दोनों जब मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है। कितना काम, 3 काम होता है। तो कितना दिन लेंगे, 3 × 5 = 15।
इसका मतलब 5 दिन, दोनों लोग मिलकर 5 दिन कार्य किए थे। कितना किए थे? 5 दिन किए थे। और 3 दिन पहले जब ये छोड़ देता है तो 3 दिन तक हमारा कार्य कौन करता है? बी करता है। तो 5 दिन तो दोनों मिलके किए, 3 दिन अकेला बी किया ना, तो दोनों कुल कितना दिन हुआ? तो कुल हमारा हुआ कुल 5 + 3 = 8 दिन। कितना दिन हुआ? 8 दिन कार्य हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए आ गया सबको। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या हुआ। यहाँ पे 3 दिन पहले एक ए छोड़ के चला जाता है, तो 3 दिन जो हमारा कार्य होता है वो सिर्फ बी करेगा, और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 3 दिन में 3 काम करेगा। टोटल आपके पास 18 काम है, 3 दिन हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है? 15 काम। ये 15 काम अगर बचा है तो ये दोनों लोग मिलके करेंगे 15 काम को। तो एक दिन में दोनों जब मिलते हैं तो 3 कार्य करते हैं ना, 3 काम करते हैं, तो 15 काम को कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। और जब 5 दिन तो ये दोनों मिल रहे थे, और 3 दिन हमारा क्या था? अकेले बी किया था। तो पूछा कुल कार्य कितने दिन में होगा? तो कुल कार्य 8 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। हमारा ए और बी, पिछले क्वेश्चन में 2 लोग थे, अभी 3 लोग हैं। ए है, बी है और सी है। क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में कार्य कर सकते हैं। अगर वह अकेले कार्य करते हैं तो ए 24 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों ने एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है। कौन छोड़ा भैया? सी। ठीक है साथियों, तो हमारा क्या है? सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, उसके बाद पूछता है कि कार्य कितने दिनों में किया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे? फिर वही हमारा रहेगा सिस्टम। सबसे पहले एक एक की एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग। तो हमारा क्या हुआ? ए हमारा क्या होगा? कितने दिन में कर रहा भैया? 24। इसी तरह हमारा क्या है? बी कितने दिन में कर रहा है? 30। सी कितने दिन में हो रहा? पूरा कर रहा है 40 दिन में। तो ये पूरा क्या कर रहा है? ये दिन आपका ले रहा है। तो जब हम लोग इन सब की क्या एलसीएम निकालते हैं तो हमारा क्या आता है? टोटल वर्क हम मान लेते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे डिवाइड हो जाएगी? तो हमें अगर सिंपल में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो हम लोग सिंपल फार्मूला एलसीएम से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है देखिए, पहले 2 से 12, 15, 20, फिर 2 से 6, ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर हमारा 2 से 3, 15 और 5, फिर उसके बाद 3 से कटेगा हमारा 1, 5, 5, फिर 5 से हमारा 1, 1, 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। तो हमारा कितना हो? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, पंचे 120। हमारा कितना आ रहा है एलसीएम? 120। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 120। तो टोटल काम हमारा मान लेते हैं 120 हो गया है। ठीक है, जब 120 हो गया है तो हमारा इफिशियंसी आ जाएगा ना। तो इफिशियंसी, एक इफिशियंसी क्या आ जाएगी? तो 120 में हम लोग अगर 120 में 24 से भाग देते हैं, 24 पंचे कितना जाता है? 120। इसका मतलब हमारा जो ए है एक दिन में 5 कार्य करता है। इसी तरह बी हमारा क्या हो जाएगा? 120 में 30 का अगर भाग देंगे तो कितना जाएगा? 4 बार। तो हमारा कितना? बी हमारा कितने टाइम कर रहा है? 4 बार कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। इसी तरह हमारा सी कितना काम करता होगा? सी हमारा 120 में 40 दिन में कर लेता है काम को, तो एक दिन में 3 कार्य करता होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी हमारा 4 काम कर रहा है, इसी तरह सी हमारा कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी का अगर जोड़ दिया जाए, एफिशिएंसी ऑफ ए, बी और सी, इसका मतलब है तीनों अगर एक साथ कार्य करें तो हमें कितने दिन में हमारा कार्य समाप्त कर सकते हैं, या एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? तो 5, 4, 9, 3, 12। तो इन तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 12 काम करते हैं। अब इसमें सी छोड़ के चला जाता है 4 दिन पहले, तो हम लाइन ग्राफ पे इजीली हम लोग लाइन ग्राफ पे कर लेंगे तो हमारा इजी हो जाता है। तो लाइन ग्राफ में हमारा टोटल काम कितना है? 120 काम है। ठीक है, अब कितना दिन लेता है हमें पता नहीं है,
तो हम लोग सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा होगा ना, तो जो छोड़ के जा रहा होगा वो लास्ट के 4 दिन तो काम करेगा नहीं, तो उस 4 दिन में कौन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए जो 4 दिन काम बचा, काम ये कौन 4 दिन पहले ना कौन छोड़ के गया, सी छोड़ दिया। जब सी छोड़ दिया तो इस 4 दिन कौन कार्य किया, ए और बी कार्य किया। ए और बी 4 दिन कार्य किए, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी कितना था 5 और बी की 4, तो दोनों अगर मिलेगा तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब अगर दोनों मिलते तो ये लोग एक दिन में 9 काम करते। इसी तरह अगर 4 दिन काम किए हैं तो कितना काम हुआ होगा, 9 चौक 36 काम इन लोग 4 दिन में किए होंगे, ठीक है। कितने दिन, 4 दिन में कितना काम हुआ है 36 काम, और टोटल काम आपका है कितना 120। इसी में अगर 36 हम लोग घटा देते हैं तो 120 में अगर 36 हम घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 0 में से 6 गए 4 और ये 11 और ये बचेगा आपका 84। तो अभी आपके पास काम कितना बचा हुआ है, 84 काम बचा हुआ है। और ये 84 काम कौन करता था, ये 84 काम तीनों लोग करते थे, ए बी और सी तीनों लोग करते थे। जब तीनों लोग करते थे तो कितना होता था 12 एक दिन में कार्य। तो 84 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 6 84 होता ना, सॉरी 12 7 84। तो एक लोग कितने दिन साथ किए, 7 दिन किए। तो 7 दिन तो साथ में किए, उसके बाद सी छोड़ के चला जाता है तो 4 दिन बचा, 4 दिन में काम यह हुआ। तो कुल समय कितना हुआ, तो हमें पूछा है कुल समय। 7 दिन तो साथ में मिलकर किए, उसके बाद 4 दिन हमारा कौन किया, ए और बी मिलकर। तो टोटल कितना दिन हुआ, देखिए 11 दिन। तो 11 दिन में हमारा कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया। अब इसमें अभी पिछले सवाल में आप लोगों ने क्या देखा कि कार्य पूरा होने के पहले छोड़ के चला जाता है। अब इस सवाल में हम देखेंगे कि कार्य को कुछ दिन करते हैं उसके बाद छोड़ के जाते हैं, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, सी ने 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। माने उस कार्य को अगर अकेला बी करे तो 24 दिन में, ए करे तो 24 दिन में, बी करे तो 9 दिन में और सी करे तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। अब देखिए कार्य शुरू कौन कर रहा है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ देते हैं। ये लोग दोनों लोग बी और सी 3 दिन तो कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद कार्य को छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है कि जो शेष कार्य अभी बचा हुआ है ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, टोटल कार्य निकालना है। तो हम लोग सेम प्रोसीजर सेम स्टेप पे वही लगाएंगे, सेम प्रोसेस से भी वही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त करता है 24 दिन में, ठीक है। ये हमारा हो गया दिन, ठीक है। और इसी तरह बी हमारा कितने दिन में समाप्त कर रहा है 9 दिन में, और सी कितने दिन में कर ले रहा अकेले 12 दिन में। तो इन सब का हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आप लोग अब एलसीएम लेना सीख ही गए हैं। तो 24 तिया 72, 72 एक ऐसी हमारी संख्या होगी जो इन सब से कट जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। ये भी आप सीख गए हैं कि इसको एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और ये हमारा 72 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। इन अलग अलग इफिशियंसी देखेंगे कि अगर 72 कार्य होता तो ये 24 दिन में समाप्त करता, तो एक दिन में कितना काम करता, 24 तिया 72। देखिए ए द्वारा एक दिन में 3 काम किया जाता। इसी तरह बी हमारा कितना काम करता, तो 72/9, 9 8 72, मतलब एक दिन में 8 कार्य करता। इसी तरह सी हमारा कितना काम करता है एक दिन में, तो 72/12, तो 12 6 72, एक दिन में 6 कार्य करता, ठीक है। अगर ये लोग अब देखिए सबका अलग अलग इफिशियंसी आ गया। ए हमारा 3 काम कर रहा है एक दिन में, बी हमारा 8 काम एक दिन में कर रहा है, और सी एक दिन में
6 काम कर रहा है। अब बताइए, अब फिर इसको भी हम लोग ऐसे सवालों को हम लोग सीधा लाइन ग्राफ पे आएंगे। तो लाइन ग्राफ पे हमारा टोटल वर्क कितना है? 72 काम है। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक हमारा 72 काम है। अब देखिए स्टार्ट कौन कर रहा है? बी और सी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं और कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक करते हैं। इसका मतलब यह है कि 3 दिन में जो ए बी सी कुछ न कुछ तो काम किया होगा। तो काम बी और सी, अगर बी और सी को मिलाया जाए एफिशिएंसी, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 14 काम करते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक दिन में 14 काम करेंगे। इसी तरह 3 दिन अगर लगातार काम करें तो इनका काम क्या हो जाएगा? 14 तिरिक 42। तो ये 42 काम कर ले जाएंगे। ठीक है, कितना काम कंप्लीट हुआ? 42 काम। तो मान लीजिए यहां तक आपका काम 42 काम होगा, तो बचा कितना काम है? तो 72 में हम लोग 42 को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा? 2 में से 2 0, 7 में से 4 गए 30। आपका इसका मतलब 30 काम अभी क्या है? 30 काम बचा हुआ है। और ये 30 काम कौन करेगा? ये 30 काम करेगा ए, क्योंकि शेष कार्य ए द्वारा होता है। तो शेष कार्य हमारा ए का कितना समय लगे? ए कितना समय लगाता है? तो ए कितना समय लगाएगा भैया? आपके पास 30 काम है और ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम करता है ना। तो कितना होगा? 3 धामा 30। तो कितना लगेगा? 10 दिन। और जो आपका शेष कार्य है, ए कितने दिनों में पूरा करेगा? 10 दिन में, क्योंकि ये काम इतना ये लोग करके चले गए थे। 30 काम बचा था, उसे ए को पूरा करना था। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। यही आपका क्या होगा? ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर। इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 18 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हमारा 18 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है, सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम को शुरू करते हैं। जब काम का स्टार्टिंग होता है तो हमारा बी और सी कार्य को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और 2 दिनों तक कार्य को करते हैं, उसके बाद कार्य को छोड़ देते हैं। जो हमारे बी और सी हैं वो 2 दिन तक एक कार्य को करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देते हैं। फिर देखिए क्या कर रहा है? बचे हुए काम को, जो हमारा 2 दिन के बाद तो कुछ काम बचेगा, तो बचे हुए काम को ए कौन पूरा करता भैया? ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालते हैं तीनों की। तो हमारा ए कितने दिनों में पूरा करता है? 18 दिन। कितने दिन में? ये हमारा हो गया दिन, 18 दिन। इसी तरह बी हमारा कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन। और सी हमारा 30 दिन। तो इन तीनों की इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी? कोई ऐसी संख्या जो आपको क्या करे? इन तीनों को डिवाइड कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का। हमारा एलसीएम 2 से कटेगा, ये 9, 10, 15। अभी 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 5 और 15। फिर 3 से कट कर देंगे, 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा 1, 5 और 5। अब किससे कटेगा? 5 से। 1 1 1। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। और 180 यही हमारा क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। और जब आपको समय दिया हो और वर्क आपको आ जाए, आपको टोटल वर्क आ जाए, तो प्रत्येक का एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो हमारा एफिशिएंसी क्या होता है? वही वर्क बाई टाइम, कितना टाइम ले रहा है। तो एक कितना ले रहा भैया? 180 टोटल काम है और 18 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो इसका मतलब 18 दहमा 180। एक दिन में कितना कार्य करेगा? इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 10 काम करेगा। इसी तरह हमारा बी कितना करेगा? बी हमारा 180 कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। ये आपका कितना होगा? 2 9 18, 0 से 0 कट गया, 2 9 18। कितना एफिशिएंसी? एक दिन में 9 कार्य करेगा। इसी तरह सी हमारा है, सी 180 कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में। तो 6 तिरिक 18, 0 से 0 कैंसिल,
तो कितना देगा आपका 6 दिन। तो एक दिन में 6 कार्य को कर लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 10 काम करता है, और इसी तरह बी एक दिन में 9 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। तो अब फिर क्या कर रहा है, हम लाइन ग्राफ पे आ जाएंगे। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इजी हमारा होता है लाइन ग्राफ से। तो 180 टोटल काम है हमारा, कितना 180 काम है। अब काम को शुरू कौन कर रहा है, बी और सी। बी और सी कार्य को शुरू कर रहे हैं और ये लोग दोनों लोग मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। तो 2 दिन कार्य करते हैं बी और सी, तो बी और सी का एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा, 9 6 15। इसका मतलब है जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 15 कार्य कर देते हैं। तो एक दिन में अगर 15 काम करते हैं तो 2 दिन में इसी तरह कितना काम करेंगे, 30 काम। देखिए 30 काम तो आपका हो गया। अब टोटल तो 180 काम है, 30 काम आपका हो गया, तो कितना काम बचा हुआ है, तो बचा काम आपका है 180 माइनस 30 बराबर आपका कितना हुआ, 150 काम अभी क्या है बचा हुआ है। और ये दोनों काम अब काम करके छोड़ दिए। अब इस काम को अकेला ए करेगा, तो ए में ए कितना समय लेगा बचे हुए कार्य को करने में, तो काम कितना है आपका 150 काम है, 150 काम है। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है, तो हमारा 0 से 0 कट गया, कितना 15 दिन। ये जो बचा हुआ कार्य है उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 15 दिन में समाप्त कर ले। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये पूछा है बचा हुआ कार्य ए द्वारा कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा 15। नेक्स्ट टाइप हमारा ये सवाल है। अब इसमें एफिशिएंसी की बात हो रही है, करेगा। इसमें कह रहा है कि ए बी से 2 गुना काम करने में सक्षम है। मतलब कि ए और बी की जो क्षमता दिया है, जो ए है बी से 2 गुना क्षमता है। और नियम है कोई भी है, अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो काम ज्यादा करेगा या कम दिनों में काम कर लेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और साथ में वे दोनों कोई भी कार्य शुरू करते हैं और वे दोनों 14 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं। जो भी काम था, जब दोनों मिलके 14 दिन में कार्य को समाप्त कर लेते हैं। फिर कह रहा कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या। मतलब जब दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो 14 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर करा ए द्वारा अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है, इफिशियंसी दिया है। तो इसमें आपको पता है कि हमारा क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। आपको पहले ही बताया गया था W/T इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या दिया गया है, इफिशियंसी दिया गया है। ठीक है, और टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है। अगर इफिशियंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और ये अगर कम है तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो ए और बी ये 2 व्यक्ति हैं। ये हमारा देखिए कह रहा है कि जो ए है बी से 2 गुना समय ले रहा है। कितना लग रहा है, 2 गुना काम करने में सक्षम है, काम करने में 2 गुना सक्षम है। मतलब अगर बी एक काम करता तो 2 गुना कौन करता, ए करता। ठीक है, करने में, इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी दिया है। इफिशियंसी दिया है, ए जो है बी से 2 गुना काम कर रहा है। देखिए ये अनुपात है हमारा, क्या होगा, अनुपात है ना। तो ए बी जितना काम करता है ए उसका डबल कर देता है। तो आपको यहाँ पे देखिए दिया है कि जो आपकी इफिशियंसी है क्या है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये पता है, और ये दिया है कि ये दोनों मिलकर कोई भी कार्य 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आपके पास अगर इफिशियंसी आ गया, देखिए आपके पास इफिशियंसी आ गया, टाइम ऑलरेडी दिया है, तो आपको टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल कार्य मतलब पूरा कार्य, पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य है आपका, निकालेंगे कैसे, टाइम, टाइम कितना दिया है, टी इंटू इफिशियंसी। तो टाइम दिया है 14 दिन।
और दोनों जब मिलते हैं, देखिए ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 1, जब दोनों मिलते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे ए दोनों, तो कितना काम होगा एक दिन में, 3 काम होता है। यही तो इफिशियंसी होती है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों लोग मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। तो जब पूरा काम करने में 14 डेज लगता है और पर डे 3 काम करते हैं, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 14 3 42 काम। तो कुल काम कितना आ गया आपका, 42 काम। अब पूछा कि ये 42 काम को ए द्वारा कितना समय लगेगा, तो ए द्वारा ए का लगा समय, ए का लगा समय ना, ए कितना समय लगेगा। अब आपके पास आ गया टोटल काम और आपको पता है कि ए की इफिशियंसी कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 1 का 2, मतलब हो गया आपका 21 दिन। अगर उसी कार्य को ए अकेला करेगा तो हमारा 21 दिन में वह कार्य को समाप्त कर लेगा। देखिए कितना इजी है, बस इसमें आपको इफिशियंसी दिया है, इफिशियंसी से आपको आपका टाइम दिया है और यहां से हम इफिशियंसी अनुपात के थ्रू निकाल लेंगे तो टोटल काम हमारा आ जाएगा। टोटल कार्य क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1, जो कि दिया हुआ है, ए 2 गुना है, बी से 2 गुना कार्य करता है, तो हमारा कितना टोटल काम आ गया। और टोटल काम आ गया तो फिर कर रहा है इसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम 42 है, ए की इफिशियंसी 2 है, तो वह कितना कार्य करेगा, 21 दिन करेगा। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ए और बी मिलकर 9 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। कितने दिनों में, 9 दिनों में। जब दोनों मिलते हैं तो 9 दिनों में कार्य कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी से कितना गुना है, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। सेम टू सेम पिछले जैसा सवाल है, इसमें इफिशियंसी दिया हुआ है। क्या दिया है आपका, ए और बी की इफिशियंसी की तुलना किया हुआ है ना, इफिशियंसी दिया है, कह रहा है जो ए है बी से कितना गुना है, 3 गुना है। इसका मतलब बी अगर एक कार्य करे तो हमारा ए 3 काम करता है, तो दोनों की हमारी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, दोनों की अगर इफिशियंसी जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। और ये दोनों मिलके 4 के इफिशियंसी के हिसाब से 9 दिन में क्या करते हैं, कार्य को खत्म कर देते हैं। तो इससे हम लोग टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी दोनों की मिला के 4 है और समय 9 दिन लग रहा है, तो टोटल कार्य कितना हुआ, 36 काम हुआ। टोटल काम कितना हो गया, 36 काम हो गया। अब इस 36 काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला ना, ए का समय, ए कितना समय लगाएगा यही काम करने में, तो आपके पास काम कितना है, 36 है, और ए की इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो कितने में कटेगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 12, 12 3 36। इसका मतलब आपका क्या हुआ, बी कितना दिन ले रहा है, 12 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। इसी तरह ये ऑप्शन आपका हो गया ये। इसी तरह अगर बी पूछता कि बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो बी का समय कितना हो जाता, यही 36 काम है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम, तो बी हमारा कितना दिन लेता है, 36 काम। तो जो आपका आंसर में पूछे वो आप बता सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम मिलेंगे, हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप पे, जितने भी टाइप्स हैं 2-2 3-3 टाइप, हर वीडियो में हम छोटा छोटा सॉल्व करते चलेंगे। 2-2 3-3 क्वेश्चन हम लोग हल करते रहेंगे ताकि आपको इजीली समझ में भी आए, और थोड़ा थोड़ा अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तब तक हमारे चैनल को आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कैसा है। तब तक मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय।